तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एयर में है, मतलब उसको फेंक दिया जाए, थ्रो कर दिया जाए, तो उसके ऊपर अर्थ का ही फोर्स लगे, बस अर्थ का फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगे, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे that it is acted upon by the gravitational pull of the earth only, then its motion is called as motion under gravity. You can write it, लिख सकते हो. If a particle is thrown in such a way, if a particle moves under the only effect of earth's gravitational pull, earth's gravitational pull, earth's gravitational pull, then motion of that particle, comes under a heading called as motion under gravity. ये बात समझे कि नहीं? अगर कोई पार्टिकल सिर्फ अर्थ की पुल के कारण ही मूव कर रहा है, उसके मोशन के दौरान उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, देन ओनली दैट मोशन विल बी कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी. क्या ये बात मैं समझा पाया? जब हाइड्रोजन का जो बैलून होता है ना, बैलून को जब हम इन्फ्लेट करके, मान लो हाइड्रोजन का जो बैलून है, इसको जब हम छोड़ देते हैं, इस बैलून को अगर छोड़ दिया जाए, तो इस बैलून के ऊपर अर्थ का पुल तो लगेगा ही, लेकिन इस पर और एक फोर्स लगता है. कोई बताएगा कि इस बैलून के ऊपर और कौन सा फोर्स लगता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर का बॉयंट फोर्स लगता है, बॉयंट फोर्स. और नीचे अर्थ की ग्रेविटी तो लगती ही है. अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स को हम mg कहते हैं, वेट कहते हैं, वेट फोर्स कहते हैं. अर्थ का जो फोर्स होता है वही किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है. तो ये जो फोर्स आ गया बैलून पर, ये जो बैलून है ना, ये जो बैलून है, इस बैलून पर ये जो बॉयंट फोर्स है वो इससे एक्स्ट्रा लग रहा है, इसलिए बैलून का मोशन इस हेडिंग में नहीं आएगा, उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे. ये अप्रिशिएबल है ना, ये काफी ज्यादा लगता है इसके कंपैरिजन में. हो सकता है कि ये ज्यादा हो बी और mg से, नहीं समझे? इसीलिए तो ऊपर जाने लगता है कई बार. लेकिन अगर कोई स्टोन है, पत्थर है, तो पत्थर को अगर मैं यहां से ड्रॉप कर दूं, मान लो मैं 5th फ्लोर पे रहता हूं अपने अपार्टमेंट के, और इस स्टोन को ड्रॉप कर दूं, स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो अर्थ का फोर्स तो लगेगा ही, अर्थ का फोर्स लगेगा, और क्या लगेगा बताओ? और एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर का, और एक, अगर ये नीचे गिर रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस भी लगेगा ऊपर. बात सुन लो ध्यान से. एयर का रेजिस्टेंस लगता है कि नहीं लगता है? अगर तुम लोग कार में जा रहे हो और अपने हाथ को विंड स्क्रीन नीचे करके हाथ को बाहर निकालोगे, तो हाथ के ऊपर एक हवा का फोर्स लगता है, नहीं समझे? तो जब हम मूव करते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस, एयर हमें मूव करने से रोकती है, उसको हम एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कहते हैं. अगर कोई रुका है, और स्टॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विंड की बात नहीं कर रहा हूं, एयर और विंड में अंतर है. अगर मैं रुका हूं और कोई विंड ब्लो नहीं कर रही है, तो हमारे ऊपर एयर का रेजिस्टेंस नहीं एक्ट करेगा. लेकिन जब मैं चलता हूं ना, तो जब मैं चलता हूं तो एयर हमारे चलने को अपोज करती है. तो अगर मैं चल रहा हूं तो जो एयर है वो हमारे चलने को अपोज करती है, और जब वो अपोज करती है तो उसके अपोजिशन को हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं. एयर रेजिस्टेंस फायदा फायदा फायदे वाली चीज है कि नुकसान वाली चीज है?
एयर रेजिस्टेंस के फायदे भी हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता तो पैराशूट का काम हम नहीं कर पाते। या जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को जो रोकना होता है, ड्रैग, एयर ड्रैग होता है ना, तो उसका फायदा उठाते हैं। तो जब भी हम लोग मूव करते हैं, जब भी हम लोग इस तरह कंसीडर करेंगे, जैसे अगर कोई पत्थर है, मान लो, ध्यान सुनना, अगर मैं अपने अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर रहता हूं, मैंने आपको बताया ये कोई पत्थर है, स्टोन है, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो नीचे गिरेगा। तो नीचे कौन गिरा रहा है? इस पत्थर को नीचे कौन गिरा रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के फोर्स को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को मास इनटू जी के इक्वल कहते हैं। जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको पता है, 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। अभी सब 8वीं क्लास की बात में बता रहा हूं। मास है m, तो अर्थ का फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है किसी m मास के ऑब्जेक्ट पर? mg डाउनवर्ड्स लगता है। अब इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा, बॉयंट फोर्स। क्या सबने बॉयंट फोर्स पढ़ा है? उत्प्लावन का बल, बॉयंट फोर्स। बॉयंट यस फोर्स सर। पढ़ा है, 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ। किस क्लास में पढ़ा था? सर वो सर सर वाटर में ना, सर वाटर वाला। वाटर में नहीं, हवा में भी होता है। ओके सर। किसी भी फ्लूइड में, किसी फ्लूइड में हो, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, किसी भी चीज को जब इमर्ज करते हैं, जैसे मान लो यस मैं खड़ा हूं, तो मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूं, तो यहाँ जो एयर थी उसको मैंने डिस्प्लेस किया है ना। यस सर। तो जो डिस्प्लेस्ड एयर है उसके ऊपर मुझे, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, बॉयंट फोर्स लग रहा है, तो बॉयंट फोर्स लगता है। अगर ये पत्थर नीचे, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक ऑफ करो। अगर ये पत्थर नीचे गिर रहा है तो इन दोनों के अलावा एक और फोर्स लगेगा जिसको हम एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कहेंगे, एफ। फिर से मैं बता दूं कौन कौन से फोर्सेस हो गए। एक तो ये कौन सा फोर्स है? अपथ्रस्ट कहते हैं, बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये जो एफ मैंने लिखा है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस। और ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो अगर कोई स्टोन नीचे गिर रहा है, अगर कोई स्टोन नीचे गिर रहा है, तो उस पर 3 फोर्सेस लग रहे होते हैं। कौन कौन से? एक तो अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स, एक बॉयंट फोर्स और एक रेजिस्टेंस। ये बहुत ज्यादा होता है। अगर ये स्टोन है, अगर ये पत्थर है, अगर ये पत्थर है, तो इस पत्थर, इस स्टोन है, तो ये फोर्स, जो ये फोर्स है, इन दोनों से बहुत ज्यादा होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये इस बॉयंट फोर्स और इससे बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए पत्थर नीचे गिराता है। समझे कि नहीं? तो स्टोन पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है। जल्दी रखो, जाओ। तो इसलिए नीचे गिराता है ये, है ना? तो ये बताओ मुझे, कौन बताएगा कि अगर स्टोन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो स्टोन का मोशन इस हेडिंग में आएगा कि नहीं आएगा? हेडिंग, ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, बताओ। मोशन सर ऑफ सर स्टोन। स्टोन पे सर कोई और सा एक्सटर्नल लग रहा होगा अरे तो फिर लग, सर वो आएगा, अगर नहीं। अरे लग, 3 फोर्स लग रहे हैं ना, 3 फोर्स लग रहे हैं। सर मैं अभी आया ना सर, अभी सर मैं बाहर से आया हूँ सर, अब इसलिए। 3 फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो नहीं आएगा। अरे यही तो बताया है, इफ अ पार्टिकल मूव्स यस सर। अंडर द ओनली इफेक्ट ऑफ, अंडर द ओनली इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, then motion of that particle comes under the heading motion the gravity। अगर किसी पार्टिकल पर, अगर किसी पार्टिकल पर सिर्फ अर्थ का पुल लगे तो ही हम उसको मोशन द ग्रेविटी कहेंगे। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। कोई चीज अगर गिर रही है तो ये दोनों फोर्सेस भी लगते हैं। नहीं समझे मेरी बात? अरे बोलो। सर ये दोनों फोर्सेस का नाम बताइए सर, इसमें ब्लर आ रहा है।
हाँ तो थोड़ा सा वेट करो, हमें लग रहा है कि मेरे एंड पर तो सही है, और बच्चे इसको करें, सही पता करें। यस सर, हमारे एंड पे गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट फोर्स लगता है ना ऊपर की तरफ स्टोन पर, यस सर, यस सर। और स्टोन पर पॉइंट फोर्स भी लगता है, और एक एयर रेजिस्टेंस का भी फोर्स लगता है। सर रिएक्शन फोर्स। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, एयर अच्छा रेजिस्टेंस। ओके सर। जब कोई चीज चलती है, अगर मैंने अभी बताया था, अगर कार में चल रहे हो और विंड स्क्रीन नीचे करके हाथ बाहर निकालोगे, तो हाथ बाहर निकालोगे तो हाथ के ऊपर एक एयर का रेजिस्टेंस लगता है ना, यस सर, यस सर। वही एयर रेजिस्टेंस है। अक्सर जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होता है ना, वो वेलोसिटी के नेगेटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल भी होता है। अगर ज्यादा तेज चलोगे तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। समझो, अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से कार जा रही है, तो विंड स्क्रीन कोई नीचे भी नहीं करना चाहता, बहुत तेजी से एयर हवा का एक वो आता है, रेजिस्टेंस आता है। नहीं समझे? लेकिन अगर 20 किलोमीटर पर आवर से कोई कार जा रही है, तब तो बहुत आसानी से बाहर हाथ को निकाल लेता है ना। यस सर, यस सर। इसका मतलब जो एयर का रेजिस्टेंस होता है, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और नेगेटिव साइन का मतलब उल्टा, जिधर चलेगा उसके अपोजिट लगेगा। तो ऐसे तो हम अपने इसमें इस हेडिंग में कोई चीज पढ़ ही नहीं पाएंगे ऐसे तो। यस ऐसे तो कोई ना कोई ऐसा कोई पार्टिकल है ही नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लगे। नहीं समझे मेरी बात? वानी वर्मा, यस सर। ये क्लियर हुआ ना? तो हम ऐसी क्या कंडीशन लगाएं, ऐसी क्या कंडीशन लगाएं कि हम स्टोन के मोशन को इसमें पढ़ पाए। सर इग्नोर कर दें बाकी हम फोर्सेस। इसको इग्नोर कर दें। किसको इग्नोर कर दें? बुआयंट फोर्स को इग्नोर कर दें। बुआयंट फोर्स को इग्नोर करने का सबसे बढ़िया है कि उसको पार्टिकल बना दो, इतना साइज कम कर दो। साइज कम कर दोगे तो वो फ्लूइड को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो उसके ऊपर बुआयंट फोर्स नहीं आएगा। तो अगर एक पार्टिकल की बात करेंगे हम लोग हमेशा, पार्टिकल की मोशन, अगर पार्टिकल कह दोगे ना, तो पार्टिकल कहने से उसका साइज बहुत कम हो जाएगा, और जब साइज बहुत कम हो जाएगा तो उस पर बुआयंट फोर्स नहीं लग पाएगा। तो बुआयंट फोर्स, पार्टिकल कहने से बुआयंट फोर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। और एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट जानबूझकर करते हैं। एंड इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, अगर ये दोनों चीज नेग्लेक्ट कर दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड। हम जितने भी अपने इसमें डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी चीज डिस्कस करेंगे, उन सारी चीजों में हम लोग क्या पार्टिकल कहेंगे, तो पार्टिकल कहने से बुआयंट फोर्स गायब हो गया, और हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके रखेंगे। इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो अब सिर्फ क्या बचा? अब सिर्फ क्या बचा? अगर मैं अब पार्टिकल की बात करूं, उसको मैं ड्रॉप कर दूं, तो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी लग रही है ना, mg। तो अब सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, इसलिए मोशन ऑफ ग्रेविटी में इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? यस सर, समझ गए। अच्छा ये बताओ, अगर अच्छा, क्या सबने पढ़ा है कि F बराबर ma होता है? ये सबने तो पढ़ा होगा 9th क्लास में, F बराबर यस ma। यस। तो यस सर। अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स ये है। तो अगर कोई कहे कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालो, तो F को मास से डिवाइड कर देंगे। तो यस फोर्स लग रहा है mg और मास है m, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? जी आ सर, जाएगा। एक्सेलरेशन जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगा। हाँ ठीक है, जी आ जाएगा। माइक ऑफ रखना, आप जब पूछेंगे तो बताना। तो ये एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इसका डायरेक्शन क्या होता है जी का? ये जो, अगर पार्टिकल, ये जैसे इस केस में बताओ, फोर्स नीचे है, तो जिधर फोर्स है ना उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स नीचे है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया। अब बताओ मुझे, अगर एक पार्टिकल को मैं ऊपर फेंक दूं, ऊपर फेंक दूं, तब बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना और किधर होगा? ये दोनों फोर्स नेग्लेक्टेड है। अगर किसी पार्टिकल को मैं ऊपर फेंक दूं, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो मुझे कौन बताएगा कि उस ऊपर जाते हुए पार्टिकल
का एक्सेलरेशन कितना और किधर होगा? अरे जल्दी बोलो। सर नीचे की तरह। नीचे होगा और जी होगा। क्या किसी को डाउट है? यस सर। क्या किसी को डाउट है? नो सर। अगर ये स्टोन ऊपर जा रहा हो तब भी अर्थ का फोर्स तो नीचे ही लगेगा ना, यस सर यस। तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। ग्रेविटी का एक्स हमेशा नीचे लगता है भाई, फोर्स नीचे लगेगा तो फोर्स बाय मास, तो जब फोर्स नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। तो पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट इसको लिख लिया सबने इतनी बार? यस यस सर। सर। फर्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 1, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि इफ अ पार्टिकल is moving in air, its acceleration is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। और जब ऐसी बात कर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस को, जो पार्टिकल मैंने कह दिया, तो पार्टिकल कह दिया तो बॉइंट फोर्स खत्म हो गया, और एयर रेजिस्टेंस हम इस पूरे चैप्टर में नेग्लेक्टेड रखेंगे। क्या ये बात सही है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अगर कोई चीज हवा में मूव कर रही है, जैसे मान लो एक पत्थर है ऊपर जा रहा हो, कोई पूछे भाई इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कह देना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। कोई कहे पत्थर हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया, तब बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा था, सबसे ऊपर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट पर, अब बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? अरे बोलो सर 9.8। फिर से वही, जब तक हवा में है, जब तक हवा में है, चाहे मोमेंटली रुका ही हो, तो फिर से इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, नीचे मतलब माइनस, तो माइनस, नीचे को मैं नेगेटिव कहता हूं, कोई पॉजिटिव भी कह सकता है, अपना अपना कन्वेंशन है, मैं नीचे को। और जब ये हवा से अब नीचे आ रहा है तब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव 9.8। अरे पॉजिटिव क्यों आ गया भाई? मैं नीचे को नेगेटिव कहता हूं ना, मेरा कन्वेंशन है। क्या होगा अगर ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर कोई चीज हवा में है, चाहे वो नीचे जा रही हो, चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे मोमेंटली रुका हो, उसका हमेशा नीचे की तरफ होगा ना, तो माइनस होगा ना, ये 9. यस प्लस सर। क्यों कह रहे हो भाई? ये समझे मेरी बात? अरे नीचे है कि नहीं एक्सेलरेशन, तो नीचे को मैं नेगेटिव कहता हूं। अगर मान लो एक फुटबॉल है ग्राउंड पर, जल्दी बताना है, मान लो एक फुटबॉल है ग्राउंड पर और इसको मैंने हिट कर दिया, तो ये फुटबॉल कभी यहाँ पर हवा में ऐसे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर गिर गई, ग्राउंड से चली और ग्राउंड पर गिर गई। ये फुटबॉल का मोशन है। बताओ जब ये फुटबॉल यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? इस जगह किधर होगा एक्सेलरेशन? सर -9.8। -9.8 जी। यहाँ पर किधर होगा? अरे यार -9.8। जब मैंने कहते कुछ चीज हवा में अगर चल रही है, चाहे जहां हो, नहीं समझे मेरी बात? इसमें कंफ्यूजन क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ। If a particle is moving, if a particle is moving in air or in air, momentarily rest में भी हो सकता है, then its acceleration is always equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स को मैं नेगेटिव कह रहा हूं,
डाउनवर्ड्स को मैं नेगेटिव कहता हूँ, कोई पॉजिटिव भी कह सकता है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। मैं नेगेटिव कहता हूँ, इसलिए तुम लोग भी नेगेटिव कहना। तो डाउनवर्ड्स की जगह माइनस लिख दोगे तो डाउनवर्ड लिखने में तुम्हारी इंक उतनी नहीं लगेगी डाउनवर्ड। बोलो बच्चों, एनी डाउट? यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो कोई भी पार्टिकल, जैसे ये फुटबॉल है, ऐसे यहां से जाएगी और ऐसे गिरेगी, तो इसके मोशन में कहीं भी हो, इसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ होगा। पहला कंसेप्ट ये हम समझ गए। दूसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, if acceleration of a particle, if acceleration of a particle is positive, then its speed, बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? कौन बताएगा? स्पीड विल इंक्रीज और Sir, डिक्रीज? सर इंक्रीज। इंक्रीज। यस सर। कम होगी, उत्पल कह रहा है कम होगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड घटेगी, ये कह रहा है। और कोई? सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। कैसे? और कोई? वानी? हाँ? सर रिमेन सेम। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो सेम रहेगी। सर क्योंकि सर कोई पार्टिकल जब उस फोर्स की तरफ जा रहा है, दैट इज डाउनवर्ड जा रहा है, तो उसकी स्पीड तो इंक्रीज ही होगी। बट पॉजिटिव में अपोजिट टू द फोर्स है। नहीं तो क्या कहोगी? यहाँ मैं फिल इन द ब्लैंक से क्या लिखूं? इंक्रीज की डिक्रीज? मेरे हिसाब से डिक्रीज। वानी वर्मा? सर डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि एक मोमेंट के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। और कोई? उसके बाद उसका अब सबको कंसेप्ट सीखना है, सबका आंसर गलत है। ध्यान से सुनना है मेरी बात। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दूं तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेलोसिटी पॉजिटिव है ना? और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव। मैंने बता दिया था कि एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर कोई पार्टिकल ऊपर, अगर कोई बॉल ऊपर फेंकी जाए तो उसकी स्पीड घटती है कि बढ़ती है? डिक्रीज होता है ना? डिक्रीज होती है सर। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड कम हो रही है। इस वाले एग्जांपल में स्पीड कम हो रही है। यस सर। स्पीड कम हो रही है। अब बॉल को नीचे आते हुए देखो। अच्छा, बॉल नीचे अगर आ रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नीचे, नीचे को मैं नेगेटिव कहता हूं सारे वेक्टर्स को। अगर वेलोसिटी नीचे, अगर कोई नीचे गिर रहा है पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी में नेगेटिव को पॉजिटिव क्या लिखूं? नेगेटिव। नेगेटिव लिखूंगा। और एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव। अब बताओ Yes, स्पीड sir. नीचे आने पर, अरे एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव होता है, बताया था ना अभी। यस सर। यस सर। तो आप बताओ, बॉल अगर नीचे गिरे तो स्पीड बढ़ती है घटती है? इंक्रीज। इंक्रीज होती है। तो इस Yes, वाले sir. एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घट रही है। इस वाले एग्जांपल में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोन कैन नेवर एक्सप्लेन वेदर द स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज। यस। नहीं समझे मेरी बात? सर समझिए। अरे Yes, sir. Yes, sir. दोनों एग्जांपल से हम कुछ कंक्लूड कर ही नहीं पा रहे हैं। एक में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घट रही है, एक में फिर से एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ रही है। तो सिर्फ एक्सेलरेशन जान करके यू कैन नेवर प्रेडिक्ट वेदर द स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्या जाना जाए? इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज पॉजिटिव देन इट्स स्पीड मे इंक्रीज और डिक्रीज। हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं समझे? मे इंक्रीज और डिक्रीज और जीरो।
एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। नहीं समझे मेरी बात? सर सही समझ क्या है? सही क्या है? सही देखो, ध्यान से देखना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज concept number 3, if acceleration and velocity are in same direction, if direction of acceleration and velocity is same, then speed will increase. If acceleration and velocity are have same sign, are in same direction, then speed increases. बताओ एग्जांपल देखो अब जरा, ये एग्जांपल, जब पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, स्पीड बढ़ रही है। नहीं समझे मेरी बात? सर समझ गया। और इसका उल्टा लिख लो कि इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन वेलोसिटी विल डिक्रीज। जैसे ये वाला वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड घट रही है। एनी डाउट? नहीं सर। एनी डाउट? नो सर। बताओ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी? बढ़ेगी, एक ही डायरेक्शन में तो है दोनों। अरे बोलो भाई। यस 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 वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घटेगी। यस। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भी स्पीड घटेगी। डिक्रीज। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नहीं समझे बात मेरी? सर Yes, समझ sir. गया। समझे बात की नहीं? तो ये एक यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो सीधी बात है भाई, मैं अच्छा एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स होता है, फोर्स। एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स होता है। तो जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही कोई धकेल दे तो स्पीड बढ़े घटेगी? सर बढ़ेगी। तो वही तो लिखा हुआ है, वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन हो, मतलब जिधर कोई जा रहा है उधर ही कोई धक्का दे दे, चाहे वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है और धक्का नेगेटिव की तरफ दे दे, चाहे कोई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारे बनाए कन्वेंशंस है ना। सर वो तो रिलेटिव है सब। नेगेटिव अगर कोई, नेगेटिव मतलब लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव किसी का नेगेटिव किसी दूसरे का पॉजिटिव हो सकता है। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। सर समझ गया। अरे नेगेटिव पॉजिटिव तो यार कन्वेंशन है, तो उसमें कोई यस परेशानी सर। की जरूरत नहीं। तो ये एक नया कंसेप्ट था जो समझ में आ गया। गर्म पानी चाहिए थोड़ा, गर्म उस। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कोई पार्टिकल जा रहा है और उसकी वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, तो बताओ स्पीड बढ़ेगी घटेगी? स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? सर सेम रहेगी। और कोई जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो फटाफट, सारे बच्चे जल्दी बताएं, इसमें स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज?
इंक्रीज। इंक्रीज होगी। भले ही पूरा पूरा नहीं है, कुछ तो है ना ये इसका कंपोनेंट। अरे इधर कोई जा रहा है और इधर कोई खींच ले तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं? सर परपेंडिकुलर बढ़े। परपेंडिकुलर कहाँ है? परपेंडिकुलर नहीं है ना। जैसे मैं मान लो भागता हुआ जा रहा था इधर और इधर किसी ने और खींच दिया तो मैं और तेज हो जाऊंगा कि नहीं? मेरी स्पीड बढ़ जाएगी नहीं? यस सर, यस सर। और अगर मान लो मैं इधर जा रहा हूँ वेलोसिटी, हालांकि इस वाले से भाई जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में थे तब तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, उतना तेज नहीं बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी। यस सर। अब बताओ स्पीड बढ़े घटेगी? डिक्रीज होगी। ये तो बहुत सिंपल है यार, किसी को समझा दो कि स्पीड घटेगी। यस डिक्रीज। अरे कोई जा रहा है इधर और कोई खींच रहा है इधर, यस सर। तो जब एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 से ज्यादा हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो स्पीड बढ़ता है, स्पीड घटता है। अगर एक्यूट एंगल हो तो स्पीड बढ़ता है। अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 से कम हो तो स्पीड बढ़ती है। अगर ज्यादा हो 90 से तो स्पीड घटती है। अगर 90 हो, अगर हमेशा 90 हो, ना तो स्पीड बढ़ेगी और ना ही घटेगी। उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यस सर। अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो पढ़ा होगा तुमने, इसकी वेलोसिटी इधर होती है और उसका एक्सेलरेशन इधर होता है हमेशा। जब यहां पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी इधर होती है, इसका एक्सेलरेशन इधर होता है 90 डिग्री। जब यहां पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होती है। तो अगर हमेशा 90 है तो स्पीड ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी, तो कांस्टेंट स्पीड। ये Yes, इंपॉर्टेंट, ये आईआईटी एडवांस्ड का एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है बहुत छोटी बात, बहुत सिंपल बात है। when angle between velocity vector and acceleration vector will be greater than 90, speed will decrease. When angle between velocity vector and acceleration vector is less than 90, speed increases. When angle between these two vectors is equal to 90, speed remains constant. Any doubt? नहीं नो सर। नो सर। समझते हैं, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो ये ग्राउंड है और मैंने किसी पार्टिकल को यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया है, तो ये ऊपर पार्टिकल ऐसे जाएगा, कहीं यहां पर रुकेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। बोलो यस तो हाईएस्ट पॉइंट जहां पर वेलोसिटी जीरो है मोमेंटरली, उसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। तो पार्टिकल ऊपर जाएगा और नीचे फिर यही गिर जाएगा। तो ऊपर जाने और नीचे आने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जितनी देर तक हवा में रहा, कैपिटल टी से लिखते हैं। इसकी वैल्यू चलो निकालते हैं कितना होगा। कोई बॉल को ऊपर यू स्पीड से फेंक दिया मैंने, कितना होता है, कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा क्या?
अरे कोई बोलेगा कितना होता है, चलो मैं बताता हूँ। सर फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। नहीं फर्स्ट नहीं, देखो अगर पार्टिकल यहां से चला और यहीं आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. डिस्प्लेसमेंट Yes. कितना हुआ? 0. 0। और पार्टिकल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, जब तक वो हवा में है तब तक उसका एक्सेलरेशन कितना है? सर 9. -g। खोलो उसको, दरवाजा खोल दो, हवा नहीं आ रही है। अच्छा ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और t निकालना है। हमें s पता है, a पता है, u पता है, t निकालना है। कौन सा फार्मूला? और a कांस्टेंट है। सेकंड वाला। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या? s इज इक्वल टू ut प्लस vt स्क्वायर। हाफ टी स्क्वायर। तो s 0 है, ut माइनस a की जगह -g रखा तो टी स्क्वायर, इसमें t कॉमन आ जाएगा, एक t कट जाएगा चाहो तो, ऐसा है ना। तो बोलो हाफ जी टी इज इक्वल टू u। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना आ जाएगा? 2u/g। बोलो, यस सर। सीधा आ गया ना ये। Yes, sir. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं, फिर नीचे आने का टाइम निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं, फिर कहते हैं कि 2u/g हुआ। अरे इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या काम करना है, हम सिर्फ जहां से पार्टिकल गया और जहां पहुंचा वहां तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो s 0 होगा और वहां से निकाल। नहीं समझे बात? अरे बोलो, सर समझ गए। Yes, sir. समझ गया. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u/g, उसमें u/g ऊपर जाने का और u/g नीचे आने का। यस सर। समझे मेरी बात? यस सर, यस सर. अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। मान लो, अब एग्जांपल एक, मान लो मैं किसी टावर के ऊपर खड़ा हूं, मैं अपने अपार्टमेंट में खड़ा हूं, मैं 5th फ्लोर पे रहता हूं, राप्ती अपार्टमेंट, गोमती नगर एक्सटेंशन, और इस टावर की हाइट h है, मान लो h, और मैंने इस टावर के ऊपर से यहां से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया ऐसे u स्पीड से, तो ये पार्टिकल कहीं ऊपर ऐसे जाएगा और फिर नीचे ऐसे ग्राउंड पर गिरेगा। थोड़ा बाहर फेंका है, हवा में आगे करके ऐसे फेंका है। तो हमें ये पता करना है कितना टाइम होगा टोटल यहां से यहां तक जाने में और यहां तक आने में। ए पॉइंट से ये कहीं बी पॉइंट पर गया, हाईएस्ट पॉइंट, फिर सी पॉइंट पर नीचे गिरा, तो ए से बी तक जाकर के सी तक आने में टाइम जो लगा है वो निकालना है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहेंगे, ये निकालना है। मुझे कौन बताएगा? बच्चों बताओ, बच्चों बताओ। अरे Yes, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. तो पार्टिकल यहां से गया, हवा में रहा, हवा में रहा, हवा में रहा, हवा में रहा, फिर यहां आ गया। राज बताओ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? राज बताओ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? राज। Sir, h. हर्षित, हर्षित है क्या इसमें? Sir, h. बानी सिंह, बानी सिंह बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? सर एच। और कोई? कृष्णा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर एच।
आकांक्षा Yes. बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आकांक्षा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। वानी वर्मा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जल्दी बोलो। सर वो जहां से स्टार्ट हुआ था उसके नीचे गया तो -h। वेरी गुड, -h इज द करेक्ट आंसर। नीचे गया ना, अरे h मतलब ऊपर चला गया अपनी जगह से, जहां से मैंने छोड़ा उससे नीचे तो मिला मुझे, तो अगर नीचे मिला तो मैं नीचे वाले वेक्टर्स को माइनस ले रहा हूं पहले से। अब Yes, जहां sir. से मैंने इसको फेंका उसके नीचे मिला कि ऊपर मिला? यस सर, नीचे मिला। नीचे मिला तो -h होगा ना। यस सर। Yes, sir. यार कैसे तुम लोग गड़बड़ कर देते हो भाई। ऊपर अगर चला जाता है, h ऊपर रहता तब तो प्लस। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। एक्सेलरेशन जब तक हवा में रहा तब तक कितना रहा? -g। ये तो कुछ सोचना ही नहीं है, टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला? अरे कौन सा फॉर्मूला? s इज इक्वल टू यू टी प्लस सेकंड वाला। हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह -h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच बराबर 0। टी कैसे आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, कल बताया था। -b √b² -4ac बाई 2a। नहीं समझे बच्चों? -b, ये रहा b, ये रहा b, ये लिखा है a, भूल गए? ये लिखा है c, भूल गए क्या? ax नहीं स्क्वायर सर, याद है। प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कहीं लिखा हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें x की वैल्यू निकालना हो तो -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। -b तो माइनस ऑफ माइनस u प्लस माइनस √b²। b² इज माइनस u का स्क्वायर -2gh, तो गुणा करेंगे तो प्लस gh बाई 2a g। ये आंसर आ गया। अगर माइनस साइन लेंगे तो पूरा टर्म टाइम नेगेटिव आ जाएगा तो प्लस। तो आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? जल्दी बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? t इज इक्वल टू u प्लस √u² प्लस 2gh बाई g। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा नहीं है क्या? बोलो, बात समझी कि नहीं? Yes, अच्छा sir. ये बताओ बच्चों, इस टावर की हाइट अगर 0 होती तो ये वाला एक यही वाला सिचुएशन तो हो जाता। अगर मैं Yes, sir. ग्राउंड से देखता तो टावर की हाइट को 0 कर दूं तो ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल होगा कि नहीं? Yes, sir. तो टावर की हाइट अगर फार्मूले में भी h को 0 रखने पर टाइम का फार्मूला 2u/g आ जाना चाहिए पहले वाला। देखो आ रहा है कि नहीं? अगर इस फार्मूले में h की जगह 0 रख दिया जाए तो क्या टाइम ये वाला फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है? यस सर। Yes, sir. तो वही बात हो गई, Yes, sir. कन्वर्ट हो गया। नहीं समझे? यस। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि इसमें बड़ा गड़बड़ करते हैं। जैसे
कहते हैं कि भाई ऊपर यहाँ से निकालते हैं पहले टाइम, फिर यहाँ से निकालते हैं, फिर जोड़ते हैं। हमारे तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि सर यूए को सर एक एक्स पॉइंट मान लो, सर उसके ऊपर का पहले निकालो, फिर उसके नीचे का निकालो, फिर उसे ऐड करो। ये नहीं करना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। यस सर, वही वाला सर स्कूल में सर सिखाया था। नहीं, वो स्कूल वालों को कोचिंग नहीं ज्वाइन किया ना उन्होंने, उनको पहले कोचिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आईआईटी की कोचिंग करें टीचर्स, तब वो पढ़ाने लायक होंगे। वो तो बस ऐसे ही है भाई, बहुत जरूरी है, उनकी कोचिंग बहुत जरूरी है। तो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए बोलना चाहिए कि पहले सबकी मैंडेटरी है कि कोचिंग करे। आईआईटी का जब तक नहीं कुछ दिमाग में आएगा तब तक पढ़ा नहीं सकते हो भाई। देखो तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आ गया, अब देखो आगे। बैडमिंटन खेलने चलना है भाई, तैयार रहो। चलना है भैया, विम जाओ, तैयार रहो। ये भी फर्स्ट क्लास में ये भी बैठ के पढ़ रहा है मोशन टू ग्रेविटी। फायदा है उसी का। तो देखो ध्यान से, अच्छा ये बताओ, मान लो मैं ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं, ऊपर फेंक दिया मैंने, तो पार्टिकल ऊपर गया और नीचे फिर आ जाएगा, वहीं पर गिर पड़ेगा भाई। एक बॉल को ऊपर फेंको, उछालोगे तो ये ऊपर जाएगा और नीचे फिर यहीं पर आ जाएगा, कि नहीं? यस सर, यस आएगा कि नहीं? Yes, sir. मान लो मैंने यू स्पीड से फेंका था, यू स्पीड से, इसकी मैक्सिमम हाइट मान लो ए से मैंने फेंका और बी इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसके बीच में कोई एक पॉइंट लो, पॉइंट ये मान लो एक पॉइंट है बीच में, ये एच हाइट पर कोई पॉइंट है, एच हाइट पर, एच हाइट पर कोई पॉइंट है, बोलो अरे ठीक है ना कि नहीं? यस सर। यस सर, सही है। यस सर। ये बताओ कि सी पर, ये पार्टिकल सी पर कितनी बार पहुंचेगा? एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय, अरे 2 बार क्रॉस करेगा। 2 बार। यस। यस सर। Yes, sir. बताओ इस पूरे Yes, पाथ में ऐसे कितने पॉइंट्स है जहां पर वो 2 बार आएगा? सारे। ये सारे पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। यस। अरे इसके अलावा बी पॉइंट के अलावा, यस। बी पॉइंट के अलावा हर जगह 2 यस बार आएगा। सर। यस सर, यस यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ, ध्यान से देखना, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने फेंका तो यहां से यहां तक जाने में मान लो ऊपर जाते समय T1 टाइम पर पहुंचा, कितने टाइम पर? फेंकने के कितने देर के बाद पहुंच गया? यहां पर क्रॉस किया, ऊपर क्रॉस किया कितने टाइम के बाद? T1। T1। और अगर मैं नीचे से देखूं, ये ऊपर ऐसा गया होगा, ऊपर जाकर के फिर यहां पर आया होगा, इस पूरे टाइम को अगर मैं T2 कह दूं, T2। अच्छा T1 कौन सा टाइम है? स्टार्टिंग से और ऊपर जाते समय, सी को ऊपर क्रॉस करने में कितना लगा हुआ टाइम? T1। यस सर। और T2 क्या है? T2 है स्टार्टिंग से और नीचे आते समय कितना लगा, स्टार्टिंग से नीचे आते समय, यस सर। नीचे आते समय T2। यस सर। तो मुझे 3 बात कौन बताएगा कि T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या होगी? एक ये बताना है, दूसरा क्या बताना है, दूसरी बात बतानी है T1 इंटू T2 कितना होगा, और तीसरी बात हमें बताना है कि T2 माइनस T1 कितना होगा। अरे क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? When a Yes, sir. particle is thrown up in the air, it crosses
all points except highest point twice. अरे बोलो. Yes, sir. So It T1 crosses all points in its path twice except B point. highest point. Then अगर T1 को मैं कह दूं स्टार्टिंग से ऊपर जाते समय का टाइम T1 है क्रॉस करने वाला, और स्टार्टिंग से नीचे आ रहा है उस समय का पूरा टाइम T2 है, तो तीन बातें बतानी है. फर्स्ट कौन बताएगा? सबसे पहले ये बताओ, हु विल आंसर दिस? Total time taken T1 plus T2. Sir, पहला आंसर Your answer must be in terms of U, G and H. U, G and H. U given है, small h given है और small g given है. Suffocation. जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी. 2u plus 2u upon g. और कोई? आकांक्षा? आकांक्षा नहीं है क्या आज? बोलो बच्चों. वाणी वर्मा? बस सर नहीं पता. बोलो. मैं बताऊं? Yes, sir. अच्छा, पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका, वो यहां आया. पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका, यहां आया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट चाहे वो जाते समय यहां आया हो चाहे आते समय आया हो, हमें पाथ पर तो डिपेंड करता नहीं है. तो जब वो जा रहा था ऊपर उस समय डिस्प्लेसमेंट भी h है, और जब वो नीचे भी आ रहा होगा तब भी तो h होगा ना. पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. वो यहां से चले यहां आए, चाहे जा करके आए चाहे जाते हुए आए, डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में क्या होंगे? h. h होगा. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. हवा में जब तक है तब तक एक्सेलरेशन कितना होगा? -g. t निकालना है, कौन सा फॉर्मूला? S equals to ut. s is equal to ut plus s is equal to ut plus half, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर. इतना होगा कि नहीं? इकट्ठा एक साइड में कर लो. तो हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h इज इक्वल टू 0. ये क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अरे लिखा है कि नहीं? Yes, sir. वही क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे. इसके जो दोनों रूट्स होते थे वो x1 x2 होते थे. Yes, sir. तो इसके दोनों रूट्स t1 t2 होंगे. यस सर. अरे t में क्वाड्रेटिक है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या पूछा है? सम ऑफ द रूट्स ही तो पूछा है. सम ऑफ द रूट्स. Yes, sir. सम ऑफ द रूट्स क्या होता था 10th क्लास में? -b/a. ये भूल गए क्या? अरे तुम लोग 10th की बात भूल जा रहे हो लग रहा है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता था -b/a. यस सर. अल्फा इंटू बीटा होता था c/a. इसको कहते थे सम ऑफ द रूट्स, इसको बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. भूल गए? अरे भूल गए? याद आया? आप क्या भूल गए? अब तो याद दिला दिया मैंने. बच्चों हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो. यस सर, आ रही है. आ रही है. मैंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? सम ऑफ द रूट्स. तो बताओ आंसर आ तो गया t1 प्लस t2.
माइनस बी बाई ए, बी की जगह लिखा है माइनस यू और ए की जगह लिखा है जी बाई टू, तो माइनस बी बाई ए क्या होगा? अरे बोलो यार, 2u बाई जी हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। पहले का आंसर आ गया। और सर मल्टीप्लिकेशन मैंने यही बोला था 2u बाई जी। हाँ तो तुमने यही बोला था, तो लेकिन अगर तुमने वो बोला था तो T1 T2 क्या होगा? अब अगर देखो उसको लॉजिक से तुमने बोला होता तो तुम इसका आंसर भी बता पाओगे। अगर तुम वैसे ही बता देते T1 प्लस T2 तो ये नहीं बता पाओगे ना। नहीं समझे मेरी बात? तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? C बाई A, C मतलब H और A मतलब G बाई 2, तो 2H बाई G, 2H बाई G, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यस सर। और डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द रूट्स बी बाय। अच्छा ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा करो, देखो क्या आएगा? ये बताओ कितना आएगा? इसको ब्रैकेट को ओपन करो, बताओ कौन बताएगा मुझे ये कितना होगा? ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहां लिख देता हूं, यहां मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसका अगर अंडर रूट ले लें तो अल्फा माइनस बीटा आ गया ना। यस सर। यस सर। तो अगर तुम्हें डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना हो तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट सम ऑफ द रूट्स, अंडर रूट सम ऑफ द रूट्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना है? 2u बाई जी, तो 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 4 T1 T2, तो माइनस 8h बाई जी। ये थर्ड का आंसर आ गया, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स, ये एक आंसर ये हो गया और पहले का आंसर ये हो गया। डाउट सर पहले वाले का आंसर सर मैंने बताया था कैसे निकाला था? कैसे? सर मैंने सर डायग्राम देखा तो उसमें से बहुत बढ़िया, T2 और T1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसे डायग्राम देख लिया, ये जो T1 है इसमें इसने फिट कर दिया इसको, तो अगर T1 वाला ये यहाँ फिट कर दो तो पूरा टाइम बन गया ना, तो 2u बाई जी आ गया, इसने वही किया होगा। यस सर। बोलो बच्चों, यहाँ तक ठीक है? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो मोशन द ग्रेविटी का बस ये है, इसके बाद इसमें काइनेमेटिक्स में और है नहीं कुछ, यही पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, फिर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देंगे। नहीं समझे मेरी बात? इसके लिए कुछ और क्वेश्चंस मैं दे दूंगा तुम्हें करने को, और जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं जिसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है, जो मैं आपको देता हूं वो मुझे आप भेज दो, तो मैं उसको सॉल्व करके ना जो PDF में भेज दूंगा कुछ 1-2 क्वेश्चंस को।